हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। निम्न एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर 13 मैं आज करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से सेट नंबर 12 तक चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। इसका सेट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? चाल प्रवणता, तापमान, विद्युत धारा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक का होगा चाल प्रवणता, यानी कि चाल प्रवणता जो है सदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। इसका हो जाएगा आपका शैवाल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर शैवाल स्थिरीकृत करता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस। इसका आपका हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। इसका क्या हो जाएगा? इसका यूरासिल हो जाएगा, यानी कि यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सभी पाए जाते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स, सीरम। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर, पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर व दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं ओर। इसका हो जाएगा क्या? इसका होगा सी नंबर, यानी कि पहली सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर व दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, साबाकामी। इसका हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम। इसका हो जाएगा आपका चेन्नई, यानी चेन्नई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, वेंसीटाट। क्या हो जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1941 ईस्वी। इसका हो जाएगा 1939 ईस्वी, यानी कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यानी विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, इसमें है मिलाने वाला है। सूची 1 को शीतोष्ण कटिबंधीय घास है और देश है, इससे मिलाना है।
कैंटबरी कहाँ पाया जाता है? ये कैंटबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पुस्ताज कहाँ पाया जाता है? हंगरी में। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। पंपास अर्जेंटीना में। यानी कि कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A3B2C4D1। इसका बी नंबर हो जाएगा आंसर, बी नंबर। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसका हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। यानी कि वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम जो था वो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जुलाई 1947 ईस्वी, 3 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार यानी कि 3 जून 1947 को पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान न्यायवादी, लोकपाल। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? वयस्क मताधिकार, समान मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। इसका होगा वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 17 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग 12 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2। 17 का इसका होगा जाएगा सिख, भाग 11 अध्याय 1। भारतीय संविधान का भाग 11 अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दिगंबर बिश्वास, हेम चंद्राकर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यानी कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। श्रम गहन उद्योग वह है जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है श्रम गहन उद्योग में। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? एडम स्मिथ, रेग्नर नार्क्स, कार्ल मार्क्स, कीन्स। इसका क्या हो जाएगा?
इसका बी नंबर रेगनर नक्स हो जाएगा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नक्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हो जाएगा। वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, कुंजेट्स वक्र। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका फिलिप्स वक्र, यानी फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में बुग्याल तथा पघार घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क, सेवा कर। 1 और 4, 1 और 2, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। इसका हो जाएगा आपका 1 और 2। 1 और 2 क्या है? प्रत्यक्ष कर है, यानी कि व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? टांसले, हैकेल, एडवर्ड स्वेस, लिंडेमन। इसका क्या होगा? इसका हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, हैकेल ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, जल में, लकड़ी में। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा लकड़ी में, यानी कि लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इनमें से। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऑर्थोपोडा। इसका हो जाएगा थैलोफाइटा, यानी थैलोफाइटा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? खाद्य हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान सुनहरी क्रांति, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति। 33 का आपका डी हो जाएगा, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना इसका क्या होगा? तिलैया ये दिए हुआ है, परियोजना दिए है, नदी दिए हुआ है। तिलैया परियोजना हो जाएगा बराकर नदी पे। पंचेत बांध हो जाएगा दामोदर नदी। बाण सागर परियोजना हो जाएगा
सोन नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना हो जाएगा रावी नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी। बांध सागर परियोजना सोन नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। आपका 35 नंबर का डी हो जाएगा आंसर, A2 B1 C3 D4। निम्न में कौन सा देश स्थल रूढ़ लैंडलॉक है? उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया। इसका पराग्वे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, नील। इसका हो जाएगा आपका कोलोराडो। यानी ग्रैंड कैनियन घाटी कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका दिनेश गोस्वामी समिति। ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है पंचायती राज से। ML सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1892 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। इसका हो जाएगा C नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। यानी कि सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। इसका क्या हो जाएगा? इसका C नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, गोपालन चारी बनाम केरला राज्य 1980, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979। इसका हो जाएगा A नंबर, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी। इसका हो जाएगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, पर्यावरण, शांति। इसका हो जाएगा पर्यावरण। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मैथिली। तेलुगु हो जाएगा, यानी कि तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। इसका हो जाएगा मौर्य, यानी कि शार्य के धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? अहनानूर, पुरनानूर, महास्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका महास्थान हो जाएगा। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय महास्थान अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 नंबर। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था धनुष, बाघ, मछली, नाव।
बाघ, यानी कि चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था बाघ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? बौद्ध, जैन, हिंदू। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। यानी कि एलोरा की गुफाओं का संबंध इन तीनों धर्मों से था, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। क्या होगा इसका? इसका एक ए नंबर हो जाएगा। यानी कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, मोहम्मद गोरी। इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी। यानी कि भारत में मुस्लिम शासन को मोहम्मद गोरी ने आरंभ किया था। इस तरह से आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आज मैं यही रखता हूँ। शेड नंबर 14 फिर से मैं लेकर के आऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।